इंग्लिश कॉमन एरर में आर्टिकल का एरर ये रहा। 30वां नंबर क्वेश्चन, इन ए आवर टाइम व्हेन आई हैड फिनिश द वर्क आई गोट अप एंड शिप आउट अननोटिस्ड नो एरर। ठीक है, तो इसमें लिखा आवर टाइम, तो आवर टाइम में क्या होगा, तो ए के बदले एन का प्रयोग होगा। क्यों होगा? क्योंकि आवर का पहला साउंड आवर होता है, ओ से स्टार्ट होता है, इसलिए वो एक वॉवेल शब्द है, इसलिए ए के बदले में एन का प्रयोग होगा। ठीक है, दूसरा है कि 31वां नंबर क्वेश्चन है कि ही यूज द मॉक हीरोइक स्टाइल टू डेबिट ए वायलेंस नो एरर। ठीक है, तो इसमें क्या बोलते हैं, ए डेबिट के बाद वॉयलेंस में ए का प्रयोग नहीं होगा, ए वॉयलेंस नहीं होगा, क्योंकि डेबिट वॉयलेंस एक ऑटोमेटिक शब्द होता है जो एक साथ होता है, इसमें आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता, इसलिए 31वां का आंसर हो जाएगा डी नंबर। और 32वां नंबर क्वेश्चन बोलता है कि पीपुल इन ड्राइंग एंड बिकम सो एक्सक्यूमेट टू साइक्लोन वार्निंग डेट फ्यू ऑफ देम पेड एनी अटेंशन टू द रेशियो वार्निंग विच बिगेन दिस मॉर्निंग। ठीक है, तो इसमें नो एरर होगा क्योंकि इसमें सब आर्टिकल का प्रयोग सही जगह किया गया है। ठीक है, अब 33वां नंबर क्वेश्चन बोलता है कि one should be true to one's promise in order to earn name and fame in the life no error। ठीक है, तो इसमें इन लाइफ होगा क्योंकि लाइफ के पहले डा का प्रयोग क्या बोलते हैं, आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है, क्योंकि लाइफ साइंस मेन ओमेन के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता, इसलिए हो जाएगा इन लाइफ इन नो एरर। ठीक है, तो 31वां का एरर हो जाएगा डी नंबर। तो इसमें का आंसर हो जाएगा डी नंबर। अब 34वां नंबर क्वेश्चन पूछता है द सीड्स ऑफ ऑल द मॉडर्न इमेंटिस लाइज इन द साइंस नो एरर। ठीक है, इसमें भी हम लोग क्या होता है, लाइज के इन द साइंस होता है, इसमें आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता। ठीक है, साइंस के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता, इसलिए दा का प्रयोग इसमें नहीं होगा। और 35वां नंबर क्वेश्चन बोलता है कि म्यूजिक इज साइंस बट सिंगिंग इज एन आर्ट सेड द म्यूजिक टीचर नो एरर। ठीक है, तो इसमें साइंस के पहले क्या बोलते हैं, आर्टिकल ए का प्रयोग होगा। क्यों होगा? क्योंकि साइंस का प्रयोग व्यापक अर्थ में नहीं हुआ है, अगर व्यापक अर्थ में होता तो उसमें आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता जी, क्योंकि इसमें क्या बोलते हैं, म्यूजिक की साइंस लिखा है, इसमें लिखा है ब्रांच ऑफ द नॉलेज बेस्ड इन साइंटिफिक प्रिंसिपल के रूप में हुआ है, इसलिए इसलिए इसमें आर्टिकल का प्रयोग एक अप्रयोग होगा, ए साइंस होगा। ठीक उसी प्रकार यदि अर्थ में कला के अर्थ में हो, उसके पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है, जैसे आर्ट लाइज इन काउंसलिंग आर्ट। ठीक है, इसमें आर्टिकल प्रयोग नहीं होगा, किंतु आज का प्रयोग जब स्किल में हो तो उसके पहले आर्टिकल का प्रयोग होता है। ही हैज़ डेवलपमेंट एन एक्सीलेंट आर्ट ऑफ टीचिंग, तो इसमें आर्टिकल का प्रयोग हुआ है, इसीलिए हो जाएगा ही हैज़ डेवलपमेंट इन एक्सीलेंट आर्ट ऑफ टीचिंग। ठीक है, एक्सीलेंट के पहले आर्टिकल का प्रयोग होगा। ठीक है, मतलब जब व्यापक अर्थ में कब में प्रयोग होगा साइंस या आर्ट्स का, तो उसमें आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा, जबकि ब्रांच के रूप में होगा तो उसमें आर्टिकल का प्रयोग होगा। ठीक है, 35वां नंबर क्वेश्चन, 36वां नंबर क्वेश्चन अगला वीडियो।